तो नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके डिपार्टमेंट में जेई की और ए की कितनी पोस्टें खाली हैं, कितनी रिक्त है। हालांकि इस पे और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे हम कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। और बता दूं तो 1 से 1.5 महीने के अंदर नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। कि जहां तक मेरी जानकारी है, अभी एक जो हमारे मित्र हैं वो डिपार्टमेंट में हैं, उन्होंने बोला कि अभी जैसे कि पिटकुल की मीटिंग हुई थी अभी आपके पास आयोग में, तो वो इसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए गए थे कि क्योंकि इनका जो सिलेबस है, वो एग्जाम पैटर्न है, वो डिफरेंट है। और जो क्योंकि मैंने जैसे कि पहले बताया, पिटकुल और यूपीसीएल ये ऐसे विभाग है जो कि आपके पास आयोग से पहली बार पेपर करा रहे हो। उससे पहले प्राइवेट एजेंसी पेपर कराते थे, प्राइवेट से करा दिया, यूके ट्रिपल एससी से करा दिया, या फिर ए के आपके यूजेविनल से करा सॉरी यूजेविनल बोल रहा हूँ मैं, पंतनगर यूनिवर्सिटी से करा दिया। तो अलग अलग उस पे इन्होंने एग्जाम कराए हैं। ठीक है, इस बार आयोग को पहली बार इन्होंने प्रेषित किया है कि आप हमारे एग्जाम को कराइए। ठीक है, तो यूकेपीएससी का सिलेबस का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न अलग होता था, इनका अलग था। अब देखो नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा कि कहां पर किसके साथ क्या डिस्कशन हुआ है और किस तरीके का एग्जाम पैटर्न होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हल्का फुल्का सिलेबस चेंज हो, बट देखते हैं कि आयोग उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा या वो आयोग के सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये देखने वाली बात आगे नोटिफिकेशन पर ही पता चलेगी। हालांकि मैं बता दूं, हर विभाग की अपनी नियमावली अलग होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नियमावली में जो बदलाव होंगे वो बिल्कुल नहीं होंगे। यानी कि कहने का मतलब जो उनकी मेरिट थी, जैसे कि जेई की पोस्ट की बात करें हम, तो वो E&M ग्रुप लेते थे जिसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, पहले मैकेनिकल होता था लेकिन बाद में इन्होंने हटा दिया था। बट इस बार देखो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को शायद मर्ज करके चलाएं या अलग अलग चलाएं, ये नोटिफिकेशन पर ही क्लियर होगा। पहले तो एक ही उसमें आते थे, एक ही जगह फॉर्म फिल कर पाते थे। ठीक है, तो चलिए आप बात कर लेते हैं हम कि किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो और कुछ भी हो, ठीक है, तो वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं, देखो जितनी जानकारी मुझे है वो मैंने बता दी है। अगर किसी बच्चे कुछ के कमेंट आते हैं सर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल होंगे क्या, नहीं होंगे, तो मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो नियमावली है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल होते हैं और नियमावली डिपार्टमेंट बदलता नहीं है। ठीक है, बाद में रेक्टिफाई की हो तो पता नहीं। अब देखो बदलनी तो चाहिए नहीं और मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि फिर वही पंगा होगा, अगर हटा देंगे तो बच्चे फिर कोर्ट जाएंगे कि हमें पहले से मौका मिल रहा था तो आगे भी मिलना चाहिए। तो मुझे लगता नहीं फिर उसमें डिपार्टमेंट ज्यादा देरी करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो कहेंगे भाई जो एलिजिबल है अपना फॉर्म भरने दो और जिसमें भाई टैलेंट होगा निकाल लेगा। चलिए, अच्छा, तो पेयजल विभाग है, स्वच्छता विभाग, इसमें सहायक इंजीनियर की 15 पोस्टें हैं, और यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की, और अवर अभियंता की जो इसमें E&M ग्रुप बोलते हैं, विद्युत एवं यांत्रिक ग्रुप, इसमें 20 पोस्टें हैं। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं, ये आपके पास स्वच्छता विभाग हो गया, आपकी ऊर्जा जल संस्थान विभाग हो गया, ये हो गया आपके पास। अगर मैं सिविल की बात करूं, ये PWD विभाग हो गया, सिविल की भी 51 पोस्ट है। कुछ बच्चे ने बोला था भाई सर सिविल की बता दिया करो। ठीक है, तो सिविल हम पढ़ाते नहीं यार, इसलिए आपको सिविल वाले टीचर ज्यादा अच्छा बताएंगे उसमें। तो यहाँ पर क्या है, टोटल पोस्ट देखे है तो 90 है भाई सिविल की, यानी कि जूनियर इंजीनियर की। और यहाँ पर PWD में बात की जाए तो यहाँ पर 3 सीटें हैं, हालांकि तीनों की तीनों ही रिजर्व हैं, अनुसूचित जाति की है, जूनियर इंजीनियर की पोस्टें हैं। ठीक है, अगर मैं ऊर्जा विभाग की बात करूं, ऊर्जा विभाग में यूपीसीएल की बात करूं, तो यहां पर अगर मैं बात करूं किसकी, जूनियर इंजीनियर की, E&M ग्रुप की, तो टोटल 50 पोस्ट है। इन्होंने साफ साफ लिखा कि 47 पर तो चयन होगा, यानी कि 47 के लिए एग्जाम होगा, और 3 जो पोस्ट है बैकलॉग की, यानी कि जो पुराने से भरी हुई, तो टोटल मान के चले तो 47 पोस्ट ही है यहाँ पर भाई। ठीक है, ऊर्जा विभाग की बात करें पिटकुल में ही, क्योंकि ऊर्जा विभाग, यूपीसीएल, यूजेविनल, ये सब ऊर्जा विभाग के अंदर आते हैं। तो जूनियर इंजीनियर की बात करें तो यहाँ पे 43 पोस्ट हैं, 43 की 43 मतलब रेगुलर है, यानी कि इन पे ही एग्जाम होगा आपके पास। और अगर मैं बात करूं जानपद, यानी कि भाई आप सिविल की मान सकते हो, 7 पोस्टें हैं। ठीक है, आईटी की भी हैं इसमें, जीरो की 5 पोस्टें हैं टोटल। आईटी वाले भी इसको भर सकते हैं। आईटी वाले हालांकि सरकारी की तैयारी करते नहीं, लेकिन जो भी बच्चे देख रहे हैं वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये ऊर्जा विभाग की होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें लोक निर्माण विभाग की, फिर से यहाँ पे PWD की अगर हम बात करें, असिस्टेंट इंजीनियर की,
और यहाँ पे मैकेनिकल, ये टोटल 57 पोस्टें हैं एई की भाई सिविल में। और यहाँ पे सहायक अभियंता की बात करें तो असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल की 7 पोस्टें हैं। ठीक है, यूपीसीएल में अगर बात करें हम भाई, तो यूपीसीएल में टोटल 6 पोस्टें हैं, लेकिन 3 पद पर ही सामान्य चयन होना, तो 3 ही मान के चले। बाकी तो आपकी 2 बैकलॉग की है, 1 भी बैकलॉग की, ये ओबीसी की, ये एससी की, ये बैकलॉग की पोस्टें हैं। ठीक है, यानी कि इनमें पुराने उससे ही भरा जाएगा, मतलब कि कैटेगरी की पोस्टें हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, तो बैकलॉग का मतलब ये हुआ कि भाई पुराने उसमें पेंडिंग है, इसमें यही कैटेगरी की डाली गई है कि, क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा ना कि भाई टोटल सीट पे रिजर्वेशन पॉलिसी होती है ना कि इतने इतने % होना चाहिए, कि टोटल देखे जाए 6 सीट है, 2 तो इसमें और 1 इसमें, तो बहुत ज्यादा परसेंटेज हो गया, तो ये बैकलॉग की सीटें यानी कि 2 पहले से बची हुई है। ठीक है, चलिए खैर, उसमें बैकलॉग का मतलब जो कैटेगरी में है वो वही अप्लाई करेगा। ठीक है, उसमें कोई और नहीं भरी जाएगी आपके पास। ग्रामीण विभाग में आ जाते हैं सहायक अभियंता सिविल की 6 पोस्टें हैं। लघु सिंचाई विभाग की, जो कि आपके ये आयोगी कराता था, 2 पोस्टें हैं। सहायक अभियंता ये कृषि की है आपके पास, असिस्टेंट इंजीनियर जो एग्रीकल्चर से होता है। सिविल की होगी भाई आपके पास 2 पोस्टें हैं, ऐसे ही मैकेनिकल की होगी 2 पोस्टें, और शहरी विकास विभाग की होगी सिविल की 10 पोस्टें। यूजेवीएनएल में आ जाते हैं, यूजेवीएनएल में आपके पास E&M ग्रुप होता है, उसमें टोटल 5 पोस्टें हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर है सहायक अभियंता प्रशिक्षु विद्युत यांत्रिकी। ठीक है, और इसमें है आपके पास 3 पोस्टें हैं, ये आईटी की है आपके पास ना, यहाँ पर क्या बोलते हैं, आईटी की कितनी है, 1 पोस्ट है। और पेयजल विभाग में, ठीक है, ये यूजेवीएनएल विभाग है भाई, ये पेयजल विभाग में है आपके पास विद्युत एवं यांत्रिकी, देखी जाए तो टोटल 8 पोस्टें हैं, मतलब एक ही भी ठीक ठाक पोस्टें हैं, मतलब जिस हिसाब से स्टेट है। हालांकि पुरानी भर्तियों के कंपैरिजन में वैकेंसी बहुत कम है भाई, पहले ज्यादा वैकेंसी थी, अब थोड़ी कम है, क्योंकि इनके काम बाहर की कंपनियां करती हैं। ठीक है भाई, ब्रिडकुल है, ब्रिडकुल में सिविल की 10 पोस्टें हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपके पास ये यूजेवीएनएल है, इसमें आपके पास 10 पोस्टें हैं। ठीक है, और यहाँ पे कनिष्ठ अभियंता की है आपके पास यूजेवीएनएल में, ऊर्जा विभाग में 6 पोस्टें हैं। ओके, तो इसी प्रकार से बात की जाए आपके पास। ठीक है, ये टोटल मिला के पोस्टें हैं आपके पास डिपार्टमेंट वाइज। ठीक है, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहां पर मिल जाएगी, या आपके पास एक एप्लीकेशन पे लिंक है, वहां पे जॉब अलर्ट है। ठीक है, वहां पर आपके पास पुराने पेपर भी है, यूकेपीएससी के ओल्ड पेपर का सॉल्यूशन भी दे रखा है। सॉल्यूशन मतलब ऐसा नहीं वीडियो लेक्चर में तो है ही, साथ में पीडीएफ में भी मैंने सॉल्यूशन बना के दे रखा है। तो अगर आपको यूकेपीएससी के जेई के इलेक्ट्रिकल के पुराने पेपर चाहिए और साथ में उनका सॉल्यूशन भी चाहिए, तो एप्लीकेशन का लिंक नीचे दे रखा है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा आप। वहां पर आपके पास ओल्ड पेपर या प्रीवियस ईयर का फोल्डर है, उसमें जाइएगा आपको, तो उसमें 2 जगह बांट रखा है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में जाइएगा, वहां पे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपको पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हैं या जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको टेलीग्राम के चैनल से या व्हाट्सएप के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको मिलती रहेगी। फिर भी किसी बच्चे को किसी तरह कोई कंफ्यूजन है कि भाई सर हमें कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट पे वो चीजों को छोड़ सकता है, अपनी बात रख सकता है। ठीक है, उस बात का जवाब जरूर दिया जाएगा। टोटल मिला के बात की जाए तो 120-25 के आसपास पोस्टें हैं, ये जेई की बता रहा हूँ मैं, एक ही मैंने जोड़ी नहीं है, क्योंकि मैं जेई की तैयारी प्रॉपर टारगेट करके उसी की कराऊंगा। ठीक है, और उसमें एई वालों को हेल्प मिलते हो तो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मेरा टारगेट रहेगा वो जेई की वैकेंसी पे रहेगा। तो जो बच्चे देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर ले, वहां पे आपको बुक, कंटेंट, लेक्चर सारी चीजें अवेलेबल होगी। क्लासेस चल चुकी हैं, क्योंकि यूकेपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो कोर्स और बैच हमने स्टार्ट कर दिया है। आप एप्लीकेशन पे जाके एनरोल हो सकते हो, और यूट्यूब पे हमारे कुछ प्लेलिस्ट के वीडियो बने हैं। मैं बता दूं, कंप्लीट कोर्स आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, यूट्यूब पर आपको कुछ ही कंटेंट मिलेंगे, कुछ मतलब कि कुछ, जैसे कि एक तरीके से मान लो बीडब्ल्यू है, बीडब्ल्यू के 10-12 लेक्चर मिल गए, ऐसे पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम के 8-10 लेक्चर मिल जाएंगे, ऐसे मशीन है, मशीन के 8-10 लेक्चर मिल जाएंगे। लेकिन कंप्लीट रूप से आपको जो भी कंटेंट मिलेगा वो एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, प्रॉपर सुटेबल तरीके से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।